बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मतूफ़ी मुलाजिम की पेंशन मराहत पर पहला हक बेवा या नामजद शख्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन और दीगर मराहत से मुतल्लिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि पेंशन और मुतल्लिका मराहत के कानूनी हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स होगा। महज कानूनी वारिस होने के बुनियाद पर बहन भाई इन मराहत के मुस्तहिक नहीं बनते। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की जानिब से तहरीर करदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि पेंशन की अदायगी मुतल्लिका कवानीन और इदारे के सर्विस रूल्स के मुताबिक ही की जा सकती है, जबकि सिर्फ वरासत की बुनियाद पर पेंशन का दावा काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि फौजशुदा मुलाजिम की पेंशन का हक सिर्फ बेवा या कानून के मुताबिक नामजद फर्द को हासिल होता है, इसलिए बहन भाइयों को महज कानूनी वारिस होने की बुनियाद पर पेंशन या मुतल्लिका मराहत का हक नहीं दिया जा सकता। अदालत इस्मा ने इस मामले में फौजशुदा मुलाजिम के बहन भाइयों की जानिब से वरासतनामा जारी करने की अपील मुस्तरद करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला करार रखा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला, मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला झेलम वैली के 9 हलकों में पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,27,955 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,81,666 है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न भर में 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में महाजरीन के 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग भी 2 अगस्त को होगी। जम्मू और वैली के 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जम्मू की 6 नशिस्तें LA 34 जम्मू 1 से LA 39 जम्मू 6 तक, जबकि वैली के 6 नशिस्तें LA 40 वैली 1 से LA 45 वैली 6 तक मुश्तमिल है। ईरान पर भरपूर हमलों की तैयारी, हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे ट्रंप। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों के मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान पर भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी ताल दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की बहाली से मुतल्लिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सिर्फ फतह चाहता है। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसके बहरिया, फ़िज़ाइया और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके हैं। ईरान को जोहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वस्ता तबाह हो चुका होता। ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत ने मुसलसल 11वें मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। फ्लड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से मुसलसल 11वें मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक, ताहम दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुडू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल मौजूद हैं। दरिया रावी में हेड बलोकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब दरिया झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी और काबुल के बेशतर अहम मुकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक चाचरान शरीफ और बेनज़ीर पुल के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई, जहां अखराज 2,18,978 क्यूसिक रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम अपनी पहली थ्रो ज़ाया कर बैठे, जबकि इनकी दूसरी थ्रो 77.41 मीटर और तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। फाइनल में अरशद नदीम 12 खिलाड़ियों में 9वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रमेश थरंगा 4 थ्रो के बाद पहले नंबर पर है। इनकी बेहतरीन थ्रो 89.75 मीटर है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर हैं। नीरज की बेहतरीन थ्रो 85.83 मीटर रही। दिफाई चैंपियन अरशद नदीम अपने तलाई तमगे का दिफा करने के लिए मैदान में उतरे थे। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 78.63 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ 7वीं पोजीशन हासिल करते हुए मर्दों के जैवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।